ये लॉ है। मतलब लार्जर बेंच का मतलब है कि वो कुछ भी जो पास किया गया ऑर्डर, वो बहुत सोच समझ करके ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद और सभी लोगों के कंसेंसस के बाद वो ऑर्डर पास हुआ है। इसलिए कोई एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी चार आदमी का बेंच जो है, वो कोई भी उसको सेटिसाइड नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 141 है, अनुच्छेद 141, वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बना दिया, जो कह दिया, वो देश का लॉ है। आप फिर लॉ तोड़ने वालों को जो सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तोड़ने वालों को सेम सजा होती है, कंटेम्प्ट अलग से। अच्छा, हाँ, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 141 कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्ट्रिक्चर है तो वो कानून है, और उसे तोड़ने वाले को वही सजा मिलेगी जो कानून तोड़ने वाले को मिलती है। हाँ, और कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा है। तो मैं मैं बताता हूँ, अपने दर्शकों को खाली समझाना चाहता हूं कि खाली समझते रहिए, कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जितने फ्रॉड दलाल मीडिया वाले हैं, उनकी हैकड़ी बंद कर देंगे, उतार देंगे, उनको कोर्ट में घसीटेंगे, और इन द कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। जो फ्रॉड मिनिस्टर का इंटरव्यू चला चला करके फ्रॉड गिरी कर रहे हैं, वो तो आरोपी हैं इस केस में। तो चिंता मत करिए, आपको गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा केस जीता हुआ है, और अभी तो दिशा के ऊपर आई नहीं बात, अभी तो पहले ही वो जेल जा रहे हैं जी। और अभी क्या है, दिशा सालियान का केस तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। हमारे आपके आदरणीय आदित्य ठाकरे जी जो कोर्ट में आ गए ना, हमारा केस बहुत आसान कर दिया। एकदम क्लियर। अब मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। आपको कह रहे थे ना अभिषेक मनु सिंह जी, अभिषेक और कपिल सिब्बल अगर आ गए तो हाँ, ये तो कोर्ट आपको से भी याद ऊपर हो है? जाते हैं। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी ने कैलकाटा हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय जी के खिलाफ में एलिगेशन किए थे उनके प्लीडिंग में। अभिषेक बैनर्जी उनके क्लाइंट थे, ममता बनर्जी के भांजे। सुप्रीम इन्होंने ऑर्डर किया उनके खिलाफ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई और उसमें आरोप किए हमने अभिषेक मनु सिंघवी और अभिषेक बैनर्जी इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट और परजुरी का केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में उन्होंने वो आरोप विड्रॉ कर लिए। नया जो ड्राफ्ट तो धैर्य धारण करके रहिए सभी दर्शक हमारे, कैसे हम लोग केस जीतेंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ जी। हो गया। यही कपिल सिब्बल वकील थे अनिल देशमुख के। आपको याद होगा अनिल देशमुख जब होम मिनिस्टर थे तो उनको जो जेल में भेजा गया, वो उसमें जो पिटिशनर थे, वन ऑफ द पिटिशनर घनश्याम उपाध्याय जी थे। अब वो रिपोर्टेड जजमेंट पढ़ लीजिए। एक पिटिशनर थे परमवीर सिंह, एक थे घनश्याम उपाध्याय, एक थी उदय श्री पाटिल। सबके अपने अपने ये थे। तो घनश्याम उपाध्याय जी की तरफ से वन ऑफ द काउंसिल मैं था। मेरा इंटरव्यू है, 10 मिनट का इंटरव्यू। उस दिन कोर्ट ने सवाल पूछा था, उसको हमने केसवा दिए थे। जो मेरा इंटरव्यू है और उसके 10 दिन के बाद जो ऑर्डर आया, सेम ऑर्डर उसी लाइन पे आया जो मैंने इंटरव्यू दिया था। उस पे उन पे एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर होने के बाद में रिजाइन करे और जेल में गए अनिल देशमुख। तो अनिल देशमुख की तरफ से जो चैलेंज किया था कपिल सिब्बल ने, हमने कपिल सिब्बल के खिलाफ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था। बाद में कपिल सिब्बल की पिटीशन डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो है ना, कोई वकील कितना भी बड़ा हो, जज कितना भी बड़ा हो, हर कोई लॉ से बंधा हुआ है। सिर्फ हमको लॉ का एप्लीकेशन आना चाहिए बस। एक और थोड़ा करेज लेना पड़ता है, डेयरिंग करना पड़ता है बस। अब ये हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूं आपको। ये जो मीडिया कह रहा है, तो आपको याद होगा
देवेंद्र उपाध्याय जी के सामने जब केस चल रहा था, ये जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे अभी जो आपके दिल्ली में चले गए, तो वो लोग, वो जब यहां थे तो वो हेल्प कर रहे थे किसको, आदित्य ठाकरे को, तो उनके खिलाफ हमने प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया। हमने उस समय, अब वो डेट दे भी नहीं रहे थे और बोर्ड पे लास्ट में वगैरह रख रहे थे, मैटर डिले कर रहे थे। अब उस समय मैटर डिले हो रहा तो फिर इनकी चर्चा चालू हो गई, कितने में बिक गए रशीद खान पठान, कितने करोड़ रुपए मिले नीलेश ओझा को, ये सब क्या चालू हो गया उनका। आप, हमने क्या किया, आपने को जब हमको बताया हम सही है तो हम क्यों उसका जवाब देंगे, ये तो उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी हमको डिस्टर्ब करने की। शाम बैठे बैठे अभी सब लोगों के सामने है, बाद में क्या हो गया। तो अभी तीसरा एक ग्रुप आया है, ये डुप्लीकेट एसएसआर वॉरियर बोलो या फिर उनकी ट्रोल आर्मी जो है, उनका दिमाग देखो। हमारे पास हाँ, में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण। मेरे पास आए 2 लोग आए, कैमरा कैमरा लेके ये सब रिकॉर्डिंग करने, सब साथ, ये हमारा इतना बड़ा चैनल है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। साहब बोले आप एक काम कर लीजिए, बोले अभी तो क्या है, ये सब फडणवीस साहब सरकार उनको मिल गई है, कोर्ट भी डेट नहीं दे रहा है, तो बोले आप एक काम कीजिए, आप ये सीधा सोशल मीडिया पे पूरे प्रूफ डाल दीजिए। मैंने बोला अच्छा, क्या होने वाला है उससे, चुप। और मैंने बोला आपको किसने कहा कोर्ट डेट नहीं दे रहा है करके। मैंने बोला देखो, आपको ये बात पूछने के लिए और हमारे पास क्या सबूत है पूछने के लिए, आदित्य ठाकरे ने कितने पैसे दिए, सीधा सवाल पूछा उसको, चुप। और मैंने बोला मैं कभी गुस्सा नहीं होता, उस दिन उसको गुस्से में मैंने बोला भाई देख, ये जो है ना, ये तेरी जो भी छपरी पत्रकारिता है ना, ये हमारे पास मत करना तुमने। ये तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना, वो कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, हम वो यूनिवर्सिटी के डीन है, ये सब टेक्निक हमको मालूम है। फिर उसको दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा सब बाजू में रखना, एक मर्डर के और गैंगरेप के आरोपी को फांसी की सजा पहुंचाने के लिए क्या प्रूफ चाहिए, उसका मोबाइल टावर लोकेशन सफिशिएंट है, ये अश्विन बिंद्रे के केस में आ गया है, बाद में पोस्टमार्टम छुट्टी ये फोटो आ गए हैं, इतना ही सफिशिएंट है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इतना ही प्रूफ सफिशिएंट है, ये तो ऑलरेडी सोशल मीडिया में डाल चुके हैं हम लोग। क्या कर लिए तुम लोगों ने, तू जाके आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू ले, तूने कितने इंटरव्यू लिया बता आदित्य ठाकरे के, चुप। मैंने कहा अगर डबल अगली बार आया मेरे ऑफिस में, पुलिस बुलाऊंगा। ये आदित्य ठाकरे तो सुपर भी लेकर आया, फिर मैं कंटेंट फाइल करूंगा, ये हमारे को अरेस्ट कर रहा है करके, जो भागे फिर वहां से। तो ये जो रहता है ना, ये इसमें कुछ विचलित नहीं होने का, ये सब इनकी चाल रहती है। ये क्या है, इसलिए छटपटा रहे हैं कि कुछ चीजें उनको मालूम है, हमारे पास क्या सबूत पहुंचे हैं, ये कुछ चीजें उनको मालूम है, इसमें कोई ये नहीं है, कुछ चीजें मालूम है और कुछ चीजें उनको नहीं मालूम है। ये क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास से वो चीजें मिल जाए। तो इन्होंने कैसा किया था मैं बताता हूं, पहले ये रोज चेंज कर रहे हैं, इनके वर्जन सारे अपने पास में प्रूफ्स। पहले बताया कि ये दिशा गिर गई, उसका फोटो दिखाया, जो फोटो दिखाया उसमें जहां गिरी थी वहां खून ही नहीं था। तो फिर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, अरे साहब इतने ऊपर से गिरी, एक खून का बूंद नहीं है। तो वो पुलिस वाला आते जगह ठीक करके ना, फिर फोटोशॉप किया, वो खून लगा वो लेकर आ गया। तो ऐसे इन्होंने इतने चेंजेस किए हैं, तो क्या होता है, हमने हमारा सबूत बता दिया तो उसका काउंटर लेके आने का। तो जो ईमानदार नागरिक है, मैं बताता हूं, ये जो या तो जिनको नॉलेज नहीं और है, उसके जितने एविडेंस दिए गए थे, जो उस वक्त चैनल में चलाया एविडेंस जो था कि मैं आई विटनेस हूं और ये हूं, उसका सारा झूठ एक्सपोज कर दिया अपन ने, एक झूठ एक्सपोज कर दिया। हाँ वो तो, अरे मैं आपको और एक अच्छा डेवलपमेंट बताता हूं इसमें, सिर्फ सारी जनता इतना जान ले, जितने स्पीड में अभी सती सालियान का केस हुआ है ना, वो दूसरा केस नहीं हुआ है।
5 साल के बाद में उनके पिताजी आने के बाद में भी 25 मार्च को केस फाइल होता है, 2 अप्रैल को पहला डेट लगता है, 29 अप्रैल को तीसरा डेट लगता है, बीच में 1.25 महीने का हाईकोर्ट का छुट्टी भी आ गया। दूसरा डेट होता है, सरकार का रिप्लाई आ जाता है, सेकंड हियरिंग हो जाती है, हाईकोर्ट उनको झाप देता है सरकार को, ये तुम्हारी 420 बंद करो, उसमें इंस्ट्रक्शन लो, ऑर्डर देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, आदित्य ठाकरे आ जाता है और आदित्य ठाकरे का जवाब के ऊपर उसको, सरकारी वकील को, पुलिस को, आदित्य के वकील को कस्टडी में लेने का अर्जी चला जाता है, उसको नोटिस चली जाती है, उसका नोटिस का जवाब नहीं आता है, वो चेकमेट हो जाता है। इससे ज्यादा डेवलपमेंट और क्या चाहिए तुमको? हाँ, बिल्कुल। तो अभी ये जो है ना, जो गुमराह कर रहे, या तो जिनको लॉ का नॉलेज नहीं है, या तो जिनको आदित्य ठाकरे या आरोपी लोगों ने पैसे दिए हैं, या तो फिर वो परमवीर सिंह के जो चमचे जैसे लोग हैं, कोई वर्गीस बेनू सेन वर्गीस या कोई जो भी है वो, तो ये जो डुप्लीकेट न्यूज फैलाने वाले पत्रकार जो भी है, ये सब के ना, ये सब चाले हमको मालूम है और इसको कैसा टैकल करना हमको मालूम है। जनता सिर्फ समझ ले मामला सही दिशा में जा रहा है। आप लोग जज के खिलाफ में आरोप मत कीजिए, कोर्ट अच्छे से चल रहा है। जिस दिन हमको लगेगा हम बताएंगे ये जज गलत है तो हम करेंगे ना, जैसा लास्ट टाइम जज ने किया तो हमने जज के खिलाफ केस फाइल किया, प्रोसिक्यूशन फाइल किया।